दोस्तों, आज एक ऐसे एमएलए की बात कर रहे हैं जो कि गरीबी में जिया। माँ दूसरे के यहाँ काम कर रही थी और उसे ये नहीं पता था कि शाम को मैं विधायक की माँ कहूँगी। आपको ये गाड़ी सवार एमएलए दिख रहे होंगे, ये इतने गरीब हैं कि इनकी चर्चा पूरे दुनिया में है। सबसे पहले तो इनकी गरीबी देखिए, ये है उनका घर और ये हैं यानी उनके माता-पिता जो गरीबी में अपने दिन व्यतीत किए हैं। अब उनके बातों को थोड़ा-सा ध्यान से सुनाते हैं, वो उनके बातों को, उनके चर्चाओं को सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बताते हैं उनके जीवन काल की पूरी की पूरी शैली, कैसे गरीबी से एमएलए तक का सफ़र तय किया। मेरी पार्टी और मेरे संगठन के साथियों ने मेरे लिए चुनाव प्रचार में बहुत मदद की, बहुत सहायता करी है। भूखे प्यासे भी प्रचार किया है और अपनी जेब से 2 पैसे भी खर्च किए हैं प्रचार में। और आज मुझे अर्जेंट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए भोपाल विधानसभा जाना था। मैं सुबह करीब दोपहर करीब 12 बजे के आसपास से रतलाम से निकला था मोटरसाइकिल से। मेरे पास में 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन अवेलेबल नहीं था और लेट हो रहा था, इसलिए मैं बाइक से मोटरसाइकिल से निकल चुका था और अभी मैं भोपाल के आसपास पहुंचने में लगभग 60 किलोमीटर दूर है। दोस्त बता दें कि इस समय पे चुनावी में बड़ी-बड़ी रैलियां, बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं का सामना करना पड़ा इन्हें। यानी आज बात करने वाले हैं कमलेश्वर डिडोरिया की, जिन्होंने गरीबों की हमेशा मदद की और चुनाव चिन्ह रखा भारत आदिवासी पार्टी के नाम से। चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा इन्होंने रखा। यानी सैलाना से यानी रतलाम के सैलाना से इन्होंने सीट हाजिर की, यानी सीट प्राप्त की और यह मजदूरी करते थे और 10,000 उधार लेकर के यानी राजनीति में आए थे। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी हर्ष विजय धौलिया को 4,618 मतों से हार दी थी। इनका जन्म मजदूर के बीच में हुआ था, मजबूर परिवार में हुआ था। इनकी 6 भाई 3 बहनें थी। कमलेश्वर डिडोरिया सबसे छोटे भाई हैं। पढ़ाई लिखाई यानी गांव में हुई थी, ग्रेजुएट गांव में हुआ था। उसके बाद ये पढ़ने के लिए कोटा चले गए और वहीं पे मजदूरी करते हुए अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद आदिवासियों घर आने के बाद आदिवासियों की मदद करने लगे और इनके ऊपर कई केसेस हुई हैं। एक बार रेप के आरोप में इन्हें जेल के अंदर भी भेजा गया, लेकिन इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा। तो दोस्त, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या आप इन्हें जानते थे? तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। क्या यह अपने विधानसभा के लिए अच्छा कार्य कर पाएंगे या नहीं? इनका कहना है कि मैं भाजपा के साथ मिल करके काम करूँगा।